जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो आज हम करतल के वर्ण विचार पर और उसके फल का वर्णन करेंगे। वर्ण का मतलब होता है कलर। करतल के कलर यानी रंग पर हम आज विचार करेंगे और उसके फलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे जो आचार्य हैं, प्राचीन आचार्य हैं, वो करतल के रंग के बारे में बताते हैं। करतल के रंग के बारे में बताते हैं कि जिसके करतल का रंग लाल होता है, यानी ऐसा लाल होना चाहिए जैसे उगते समय जब सूरज उगता है तो उस उगते समय जो सूरज का जो रंग रहता है वह ताम्र वर्ण जैसा रहता है, वैसा लाल हो तो वो अति उत्तम माना जाता है। मतलब ऐसा करतल वाला मनुष्य धनवान होता है और उसकी जो बुद्धि है वो भी तेज होती है। इसके अलावा हमारे प्राचीन आचार्य ये भी बताते हैं कि जिसके करतल का रंग पीला होता है तो वो उसका स्वभाव बताया गया है, वो पित्त प्रकृति का होता है। उसकी प्रकृति, उसके शरीर की जो प्रकृति है वो पित्त प्रकृति की होती है और उसका मतलब पित्त प्रकृति का होता है और संतप्त स्वभाव का वो द्योतक होता है। इसके अलावा यदि करतल का रंग सफ़ेद हो और वो सर्दी पड़े चाहे गर्मी पड़े, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, फिर भी उसका करतल का रंग बदलता नहीं हो, ऐसे रंग करतल का हो जिसके हथेली ऐसे रंग, ऐसे करतल वाली हो, ऐसे रंग वाली हो, तो वो मनुष्य स्वार्थी, आत्म प्रशंसी और पर दुख के संबंध में सहानुभूति नहीं दिखाने वाला होता है। इसके अलावा जो जिसका करतल का रंग काला होता है वो दरिद्री होता है, दुखी होता है और उसका जो स्वभाव है वो बहुत ही आपको विनम्र मिलेगा। इसके अलावा जिसके करतल का रंग जो नीला होता है वो मद्यपान करने वाला होता है। इसके अलावा जिसके करतल का रंग भूरा होता है वो भूरा रंग का होता है, वो निस्तेजता और पुरुषत्वहीन पने का द्योतक होता है। और सभी वर्णों में इस प्रकार से, जो सभी वर्णों में आज हमारे जो प्राचीन आचार्य हैं उन्होंने सभी वर्णों के अंदर श्रेष्ठ वर्ण जो है वो गुलाबी रंग को बताया गया है, जिसको कहा गया है हमारे शास्त्र के अंदर लाक्षा के समान रंग। यानी जैसे लाख का जो रंग होता है गुलाबी, वैसा अगर करतल किसी का हो तो वो न्याय और बुद्धि का द्योतक होता है। वो न्याय, वो आदमी में आपको या तो वो किसी बड़े पद पर या न्यायाधीश के पद पर आपको मिला हुआ दिखेगा। न्यायाधीश वगैरह ये ऐसे लोग हैं जिनके हाथ आपको गुलाबी कलर के मिल सकते हैं, उनके करतल का रंग गुलाबी मिल सकता है। या फिर और भी जो बड़े नामांकित बड़े बड़े हस्तियां हैं जो हमारे, उनके करतल का रंग भी जो है आपको गुलाबी देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से हमारे ये प्राचीन आचार्यों ने करतल के विषय में लिखा है। और हमारे एक प्राचीन आचार्यों का यह भी मत है कि कुछ लोग जो हैं, मतलब कुछ लोग हैं जो मतलब ऐसा काम करते हैं, बड़ा ही मेहनती काम करते हैं। जो मेहनत का काम करने वाले जो लोग होते हैं, हाथ से मेहनत का काम करने वाले, जैसे कोई मजदूर हो गया, बोझा उठाने वाला हो गया, या फिर कोई ऐसा ही कोई मेहनत मजदूरी का जो काम करने वाले जो मजदूर लोग होते हैं, उनके हाथ पर से हम ये जो वर्ण विचार है वो उनके मतलब ढंग से नहीं बैठ पाता है। क्यों नहीं बैठ पाता है? क्योंकि हथेली की मेहनत के कारण, यानी जब वो पत्थर वगैरह, बोझा वगैरह ये उठाते हैं तो उससे क्या है कि हथेली की बनावट में और कलर में जो है वो अंतर आ सकता है। कभी उनके कलर जो है वो कुछ और मिलेगा हथेली का, तो कभी कुछ और मिलेगा। इस प्रकार से हम वर्ण विचार जो है, हथेली का जो वर्ण विचार है वो केवल उन्हीं लोगों से कर सकते हैं। ये सटीक मतलब जो ये फल विचार जो है, हथेली के रंग का जो फल विचार है, ये सटीक बात केवल उन्हीं लोगों पर लागू होती है जो मतलब बुद्धि से अपना काम करते हैं बैठे बैठे। जैसे बड़े लोग हो गए, प्रोफेसर हो गए, बड़े बड़े सेठ लोग हो गए,
तो इन लोगों के हाथ पर से जो ये रंग विचार का जो फल है वो बिल्कुल ही जो है वो सही आपको मिलेगा। और जो मजदूर लोग हैं उनके हाथ का रंग वो ज़्यादा मेहनत वगैरह का काम करते हैं, तो इससे जो है वह हाथ का प्राकृतिक स्वरूप में क्या है, विकृति आ जाती है। तो विकृति होने से जो है इनके हस्तरेखा के अंदर इनके जो फल विचार करने में जो है कुछ कुछ आपको बदलाव, कुछ कुछ फल जो हैं आपको बदले हुए देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।